नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप। खेत में खून से लथपथ मिला युवक का शव। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की जांच। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड ITI कॉलेज के पास एक खेत में युवक का खून से लथपथ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। युवक की पहचान शाहपुर के शिवाजी नगर निवासी राहुल पांडे के रूप में हुई है। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया, जिसके शरीर पर गहरे निशान भी दिखाई दे रहे हैं। परिजनों ने युवक की पत्नी पर उसके प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि राहुल और उसकी पत्नी शनिवार रात को बाइक से बुरहानपुर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे, जबकि राहुल का फ़ोन रात से ही बंद आ रहा है। रविवार सुबह 9 बजे हमें उसका शव मिलने की सूचना मिली, जबकि मौका स्थल पर उसकी पत्नी नहीं थी। हमें आशंका है कि उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर राहुल की हत्या की है। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सूचना थाना शिकारपुरा को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव जो है वो हमारे थाना क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुआ है, मिला है। तो जिसकी सूचना उपरांत थाना प्रभारी अपने पूरे थाना का बल लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अभी शव की तो पहचान हो चुकी है। अब इसमें मर्ग कायम कर और अपराध पंजीबद्ध कर अब प्रथम दृष्टया जैसा भी होगा उसके हिसाब से इसमें कायमी कर जांच में लिया जाएगा। शव की पहचान होगी। शव की पहचान राहुल पिता रामचंद्र पांडे के रूप में हुई, जो कि शाहपुर के निवासी। बुरहानपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बुरहानपुर में आज संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती केक काटकर हर्ष और उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस के पास स्थित डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर समाजजनों और जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोगों ने बाबा साहब द्वारा बराबरी और भाईचारे और न्याय जैसे आदर्शों को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। विश्व भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकर अनुयायी मना रहे हैं। और इसी तारतम्य में बुरहानपुर जिले के अंतर्गत भी बाबा साहब अम्बेडकर के सारे अनुयायी इकट्ठा होकर सभी संगठन, सभी राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। साथियों, क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति विशेष वर्ग के नहीं अपितु बल्कि इस राष्ट्र के नेता हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान भारतीय संविधान बनाने के साथ साथ इस भारत देश में जितने भी, जैसे कि जो उस समय ऐसा कहा जाता था कि भारत देश की जो नदियां हैं वो तूफान और आग लाने वाली और शहर और कस्बों को तबाह कर देने वाली नदियां थी, लेकिन बाबा साहब के परियोजनाओं से, बाबा साहब की बुद्धि से, बाबा साहब के विचारों से उन्होंने जो उस समय की जो तबाही लाने वाली नदियाँ थी उनको आज सुखहाली और खुशहाली वाली आने वाली नदियों में बदल दिया है। बुरहानपुर से खंडवा जा रही यात्री बस पलटी। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बुरहानपुर के निबोला थाना क्षेत्र के झांझर गांव के पास इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा उस समय हुआ जब बस चालक ने सामने से आ रही कार को बचाने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ने से बस सड़क के नीचे किनारे जाकर पलट गई। बस में 10 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। बस बुरहानपुर से खंडवा जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 1 बजे के बीच में हुआ है। कार वाला 1:10 को निकली बुरहानपुर से गाड़ी अपनी खंडवा के लिए जा रही थी, तो ये ओवरटेक करने में कार वाले ने साइड दबा दी। कार को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट। कार का रंग कैसा था? तेज सा पकड़ा है कार वाला? नहीं पकड़ाया, नहीं, भग गया। कैसा रंग है कार? गाड़ी सफेद कलर की कार। इधर खंडवा तरफ जा रही थी जी। कितने यात्री थे? 10 यात्री। कितने घायल हुए? कुछ भी नहीं। कोई घायल नहीं हुआ? नहीं। तो क्या मानते, किसकी वजह से ये हादसा हुआ? कार के वजह से हुआ। क्या चाहते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? जी। राजपुरा वार्ड के सुने मकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपुरा वार्ड में रविवार रात 11 बजे एक सुने मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के रहवासी दहशत में आ गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान में रखा करीब 2 लाख रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। बेरी मैदान इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ विवाद। टामी लाठी डंडों से मारपीट में 10 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरी मैदान में पुरानी रंजिश के चलते एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। टामी लाठी डंडों से मारपीट होने से दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। विवाद की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।